हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि बंदा केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सिर्फ और सिर्फ सीखना शुरू कर सके। तो बेटा 2024-25 की अपनी तैयारी चल रही है और इस साल के लिए मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करा है सिर्फ 7 मिनट 1 by 1 सारे टॉपिक फिनिश। अब से अपने चैनल पे 7 मिनट से ऊपर कोई वीडियो नहीं बनने वाला है, हर वीडियो 7 मिनट से नीचे रहने वाला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो रुकना और अंत तक वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद नहीं समझ में आए तो आप जा सकते हैं। तो देखो बेटा, आज अपना क्लास 12 का चैप्टर विलियन चल रहा है। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज उसका वीडियो नंबर 3 है और आज हम सीखने वाले हैं बेटा तुल्यांकी भार के बारे में। तो बेटा क्या सीखने के लिए तैयार हो तुल्यांकी भार को? क्या सीखने के लिए तैयार हो? हाँ, तो देखिए भाई, अरे हम सिखाएंगे ना तुल्यांकी भार, हम सिखाएंगे। देखिए सारा लेखा जोखा यहां पर है। अच्छा अब समझिए तुल्यांकी भार, पहले इस पर ध्यान मत दीजिए। देखो मैं आपको बताता हूं सिंपल से शब्दों में तुल्यांकी भार होता क्या है। सबसे पहली चीज यही पता होना चाहिए कि तुल्यांकी भार होता क्या है। अब यही नहीं जानते तो क्या घंटा कुछ कर पाएंगे उसमें? नहीं होगा हमसे कुछ। तो क्या करना है, तुल्यांकी भार होता क्या है? देखो तुल्यांकी भार वो होता है किसी भी पदार्थ की, सुन लो ध्यान से, चाहे तो लिख लेना तुल्यांकी भार की डेफिनेशन, किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान भागों में वह संख्या, किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान भागों में वह संख्या जो हाइड्रोजन के 1.008 तथा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भागों के साथ संयुक्त होती है या विस्थापित होती है, मतलब उस पर जुड़ती है या उससे अलग होती है। कहने का अर्थ यह है, इधर देखो, जैसे कि Cl का ये रहा, Cl का परमाणु क्रमांक कितना है, Cl का परमाणु भार कितना है, 35.5। अब Cl का 35.5 है ना, तो कोई दूसरा पदार्थ Cl की इस मात्रा पर कितनी मात्रा में जुड़ सकता है, कोई सी भी चीज कितनी मात्रा में इससे जुड़ सकती है, उसको कहते हैं, उस अम्ल का या उस क्षार का, जो भी सामने वाली चीज है जो इस पर जुड़ रही है, उसका क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। समझ में आया? तुल्यांकी भार क्या होता है? सिंपल सा भाई, किसी भी पदार्थ की द्रव्यमान भागों में वह संख्या जो हाइड्रोजन के 1.008 तथा क्लोरीन के 35.5 द्रव्यमान भागों के साथ संयुक्त होती है, मतलब जुड़ती है या विस्थापित होती है, या उससे पहले से जुड़ी होती है। कह सकते हो विस्थापित होने का मतलब क्या है, मतलब उससे पहले से जुड़ी है और बाद में क्या हो रही है, अलग हो रही है। सिर्फ दो कह सकते हैं, या जुड़ सकती है या उससे अलग हो सकती है। जितनी मात्रा इतनी मात्रा से जुड़ सकती है क्लोरीन के, उसे ही क्या कहते हैं, तुल्यांकी भार कहते हैं। देखो तुल्यांकी भार निकालने के लिए 4 तरीके के फॉर्मूलों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला फॉर्मूला अम्ल का तुल्यांकी भार, तो जब अम्ल का निकालते तो अम्ल का अणु भार बटे में अम्ल में H+ आयनों की संख्या, क्योंकि एसिड की पहचान ही होती है H+। जब क्षार का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो क्षार का अणु भार बटे में 4 में OH- आयनों की संख्या, क्योंकि क्षार की पहचान होती है OH- आयन। जब लवण का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो लवण का अणु भार बटे में धनायन का आवेश। और जब आप नॉर्मली तुल्यांकी भार किसी भी चीज का निकालना चाहें तो उसका परमाणु भार या अणु भार लगाइए, बटे में उसकी टोटल संयोजकता लगाइए। जब आप उसकी संयोजकता लगाएंगे तो आप यहां पर जो N है वो संयोजकता है, जब आप संयोजकता से उसे भाग करेंगे अणु भार को, तो उसका क्या निकल कर आ जाएगा, तुल्यांकी भार निकल कर आ जाएगा। ये तो फॉर्मूले होते हैं। इसके लिए आपको मिनिमम इतने परमाणु भार याद होने चाहिए, मिनिमम, अगर आप क्लास 12 की पढ़ाई कर रहे हो। वैसे मैंने परमाणु भार याद करने की ट्रिक सिखाई है, 1 से लेकर 40 तक के आप ट्रिक से सीख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दे दूंगा, देख लेना वहां से जाकर यार वीडियो, और नहीं तो फिर और वीडियो भी सिखा दूंगा यार, आगे और सिखा दूंगा। लेकिन अभी वीडियो लंबा नहीं करना, 7 मिनट में बेटा ये सब सीखना है। तो ये चीजें जरा फटाफट से नोट करो, फिर मैं आपको एसिड, क्षार, लवण एक एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूं इसके ऊपर कैसे निकलते हैं। जरा फटाफट से नोट करो आप इसे। हो गया बेटा? अब समझो, देखो मैं फटाफट से आपको निकाल के दिखाता हूं। मैंने 2 एसिड ले लिए, 2 बेस ले लिए और 2 लवण ले लिए। मैं आपको इनका एक एक एग्जांपल करके दिखाऊंगा, एक एक आप इससे घर पर करना और बाकी आप घर पर प्रैक्टिस करते रहिए। किसी भी एसिड बेस का आप निकाल सकते हैं। सपोज देखिए जैसे कि HCl है, मैं HCl का क्या निकालूं, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो तुल्यांकी भार निकालूंगा भैया, मुझे ऊपर क्या लगाना है, HCl का अणु भार, अम्ल का अणु भार। देखो HCl, H का 1 होता है, Cl का 35.5, तो 1 प्लस में 35.5 अणु भार लग गया। अब मुझे बटे में क्या लगाना है,
अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या। तो भैया इस एसिड में कितने H हैं? एक। जितने H होते हैं उतने H प्लस होते हैं, तो इसमें एक है तो इसे एक से भाग कर दीजिए, जितने H उतने से भाग कर दीजिए। अब भैया जब ऊपर जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 36.5। तो यही बेटा क्या है? इसका तुल्यांकी भार। अब दूसरे का देखो, क्षार का एक निकाल कर दिखाता हूं। तो जैसे कि क्षार का तुल्यांकी भार, बाकी जब नॉर्मल था पढ़ेंगे वहां डिटेल में और निकलेंगे। अब क्षार का तुल्यांकी भार निकालना, तो क्षार का तुल्यांकी भार क्या होता है? क्षार का अणुभार बटे में क्षार में OH माइनस आयनों की संख्या। तो बेटा क्षार एक ले लो, जैसे कि NaOH का निकालता हूं मैं, तो मैंने लिया NaOH का तुल्यांकी भार। अब भैया जब मैं NaOH का निकालूंगा, Na का अभी मैंने पीछे बताया, Na का होता है 23, O का होता है 16, H का होता है 1। NaOH में कितने OH जुड़े दिख रहे हैं? एक OH जुड़ा हुआ है, एक OH। तो बेटा जितने OH आयन हैं उतने से क्या कर दो? एक से भाग कर दो, ऊपर वाली संख्या को जोड़ दो, 23 एक 24 और 16 40। तो बेटा यही 40 इसका क्या हो गया? तुल्यांकी भार हो गया NaOH का। अब लवण के केस में देखो, लवण के केस में एक लवण ले लो, चलो लवण ये वाली ले लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं, ठीक है, या दोनों का निकाल लेते हैं। देखो NaCl, पहले इसे जब आयनों में तोड़ोगे ये टूटेगा, Na प्लस प्लस में Cl माइनस, ऐसे करके टूटेगा। अब आप लवण का निकाल रहे हो, तो NaCl का तुल्यांकी भार, तो बेटा NaCl लवण का अणुभार, लवण का अणुभार Na का 23, Cl का 35.5। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और क्या निकालना है? बटे में क्या लगाना है बेटा? धन आयन का आवेश। कितना धन आयन है? एक। तो बेटा ऊपर जोड़ दो 58.5। ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब एक बात ध्यान समझ लो, अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करोगे? जिसके शुरुआत में H है वो एसिड, जिसके लास्ट में OH है वो बेस, और जिसमें H और OH कुछ भी नहीं है वो क्या है? लवण। कहानी खत्म होती है और तुल्यांकी भार साला खत्म होता है यहां पर, और 7 मिनट भी अपने खत्म होने वाले हैं। तो बेटा मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं।